प्रदेश के पेंशन धारक कर रहे हैं ये बड़ी गलतियां। इन कारणों की वजह से अक्टूबर महीने की, नवंबर महीने की और दिसंबर महीने की लाभार्थियों को पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। चाहे दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, विधवा या तलाकशुदा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ क्यों ना ले रहे हो। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी आप एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी भी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 7 महीने से रुकी हुई है, कोई भी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है, आज की यह वीडियो, यह जानकारी आपके लिए ही है। यदि आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि किन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है, क्या कार्य आपको करने होंगे और कैसे स्वयं अपने मोबाइल फोन से आप अपनी गलतियां चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे संशोधन या फिर आप करेक्शन करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने एक बार फिर YouTube चैनल आर के योजना पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। विस्तार पूर्वक सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको दे देते हैं। पेंशन धारकों को सबसे पहले मोबाइल फोन में अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन। जैसे आप लिखकर सर्च करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ये लिखा मिलेगा यूपी पेंशन स्कीम, आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान से यानी कि अच्छे से जानकारी समझने के लिए आपको लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। यहाँ पर आने के बाद आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, दोस्तों हम यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डेस्कटॉप साइट में ओपन किया है, आपको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, देखिए वृद्धावस्था है, दिव्यांग है, निराश्रित या निराश्रित महिला पेंशन लिखा है, इसमें तलाकशुदा महिला भी आती है। उसके बाद यहाँ पर कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ लिया है। तो आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है। हम क्लिक करते हैं सीधा यानी कि निराश्रित महिला पेंशन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से जो अगला पेज है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है आवेदक लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो गया है। स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी पेंशन का चुनाव करना है। सबसे पहले देखिए जैसे हम यहाँ पर चुनाव करते हैं ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उसका चुनाव करना है। हम यहाँ पर विडो पेंशन का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चुनाव होने के बाद ये सभी जानकारी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पेंशन का चुनाव किया है और यहाँ पर पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर डाल दिया है और मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं गेट ओटीपी पर। जैसे हम क्लिक करते हैं सेंड ओटीपी पर तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। चलिए पहले हम क्लिक कर देते हैं ओटीपी पर। देखिए यहाँ पर ओटीपी यानी कि जो मोबाइल नंबर पर है वह ओटीपी चला गया है और अब कुछ ही देर में वह ओटीपी हम यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मिनट का समय, यहाँ पर 1 मिनट का वेट लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है, वह ओटीपी यहाँ पर हमने डाल दिया है और ये कैप्चा कोड भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यदि आप रीसेट करेंगे तो दोबारा से ही सब कुछ जानकारी यहाँ से चली जाएगी, तो आपको लॉगिन करना है, ना कि रीसेट। हम यहाँ पर लॉगिन आइकन पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने जो अगला पेज है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार डैशबोर्ड अपडेट डिटेल्स, यानी कि जो आप अपडेट डिटेल्स की है करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। तो अब यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। देखिए जिन लाभार्थियों का कार्य पूरा हो चुका है, यानी कि पेंशन का ई-केवाईसी हो चुका है, ई-केवाईसी जिन्होंने अपना पेंशन का लाभार्थियों ने करवा लिया है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था हो, उनका यहाँ पर लिखा मिलेगा आधार वेरीफाई सक्सेस, यानी कि जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण करा लिया है, वेरिफिकेशन करा लिया है, तो यहाँ पर उनका राइट का निशान लगा मिलेगा। अब जिनका नहीं हुआ है वे यहाँ पर समझ लीजिएगा। जिन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है, तो
ऐसे पेंशन धारकों की जब आप अपनी पेंशन आईडी लॉगिन करेंगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। पहले स्टेप में लिखा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली, दूसरे स्टेप में लिखा मिलेगा एप्लीकेशन फाइनली लॉग्ड। लेकिन दोस्तों जो आपका तीसरा स्टेप है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है, फार्म है, वह पेंडिंग है, किसकी वजह से? आधार वेरिफिकेशन की वजह से। तो जैसे आपको ये लिखा नज़र आता है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या अपने मोबाइल के माध्यम से पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपना आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपका आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप अपना पेंशन का ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पहला कारण आपको पता चल चुका है कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन राशि रुकी हुई है पिछले 6 महीने से या 3 महीने से। आगे भी आप यहाँ पर समझते रहिए। उसके बाद जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन होते ही यहाँ पर आपको वैधता डैशबोर्ड लिखा मिलेगा, यानी कि आवेदकता का सूचना। यहाँ पर पेंशन स्कीम का नाम लिखा मिलेगा आपको। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि आवेदन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वह यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। उसी नंबर पर आपका ओटीपी आएगा। यहाँ पर लिखा है लॉगिन क्रेडिट बाय, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेंट लिखा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्लिक फॉर एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट, यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं, आप पीडीएफ अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर और स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आवेदन की स्थिति, जो स्थिति है इस समय प्रेजेंटली में, वह फर्स्ट स्टेप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली, यानी कि इनका पहला कार्य पूरा हो चुका है। दूसरा कार्य एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड, ये भी इनका कार्य पूरा सक्सेसफुली हो चुका है। तीसरा स्टेप है आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यानी कि इन पेंशन धारकों ने अपना ई-केवाईसी पूरा करा लिया है। तो दोस्तों ये कार्य तो इनका यहाँ पर पूरा है। यदि आपका पूरा नहीं है तो आपको पूरा कर लेना है। तरीका हमने बता दिया है। यहाँ पर लिखा है यदि आधार ऑथराइजेशन के लिए नाम या जेंडर संशोधन करना चाहते हैं तो आप जनपदीय डीपीओ अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यानी कि आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी, यहाँ से आप करेक्शन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल अप करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा मिला है, जैसे हमने आपको पहले बताया, क्लिक फॉर एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट, आपको इस पर ही क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक किया। अब यहाँ से आपको जो लिख रहा है ये लिख रहा है यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज आधार ऑथराइजेशन प्रोसेस फाइनली प्रिंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज जो है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब जैसे ही आपके सामने भी इस प्रकार से ओपन हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो जानकारी है, जो मेन जानकारी है, ज़रूरी जानकारी, वही यहाँ पर हम आपसे साझा करेंगे। जो पर्सनली जानकारी होती है वह यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ज़रूरी जानकारी है वह यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस। यहाँ पर लिखा है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज एक्सेप्टेड, जिसका इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड लिखा आ रहा है या एक्सेप्ट लिखा नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये भी यहाँ पर आपको चेक करना है। ये एक छोटी छोटी गलतियां ना पेंशन को रोक रही है, आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी इन गलतियों की वजह से, ये आपको एक्सेप्ट कराना होगा। तो उसके बाद अब फिर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लिखा है फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो दोस्तों ये स्टेप भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में लिखता है व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि पेंशन धारकों की एक व्यक्तिगत जानकारी है। इसमें यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको देखना है क्या आपका एप्लीकेशन नंबर तो ये आपका सही मिलेगा, आपका जनपद क्या सही है, जहां आप रहते हैं यानी कि रूरल में रहते हैं, अर्बन में यानी कि ग्रामीण में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अपनी तहसील, सभी जानकारी आपको देखनी है। आपने अपने ब्लॉक का नाम देखना है, आपने अपने ग्राम पंचायत का नाम देखना है, उसके बाद आपने अपने गाँव का नाम देखना है। सभी जानकारी में स्पेलिंग्स में, मात्राओं में कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से आपको देखना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके बाद यदि सभी जानकारी आपकी सही है तो आपको नीचे आना है। यदि कोई गलती हो रही है तो यहाँ से आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में ही। क्यों लेना है इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये आपका जो फार्म है, यहाँ पर एप्लीकेशन एज फाइनल फील्ड, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है अपना नाम, आप महिला है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है।
तो यहाँ पर आपको देख लेना है, ये भी आपको सही चेक कर लेना है। कुछ ऐसे पेंशन धारक है यानी कि जो विडो महिला यानी कि विधवा या तलाकशुदा महिला पेंशन का लाभ ले रही हैं, लेकिन वहाँ पर फीमेल होना चाहिए, फीमेल की जगह वहाँ पर मेल लिखा हुआ है। इन गलतियों की वजह से भी पेंशन राशि को रोक लिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपने पति का नाम देखना है। पति के नाम में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, ये भी आपको ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। अपनी कैटेगरी देखनी है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। हो सकता है दोस्तों आप ओबीसी में आते हो, लेकिन गलती हो रही है एससी की, तो इन गलती की वजह से भी आपकी पेंशन रुक सकती है। अच्छे से आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच खाती है, सही है, गलती हो रही है तो इसको भी आप ठीक कराना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर देखना है। मोबाइल नंबर आप चेंज कराना चाहते हैं तो वह भी आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चेंज जाकर करा सकते हैं, सीएससी सेंटर पर। यानी कि कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनका पता ही नहीं है कि मोबाइल नंबर कौन सा अटैच हुआ है हमारी पेंशन से, तो वह आप अपने सीएससी सेंटर पर जाइएगा और नया मोबाइल नंबर आप अपडेट अपनी पेंशन में करा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक विवरण आ जाता है। यहाँ पर देखिए बैंक विवरण है, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर ये आपका बैंक विवरण है, बहुत ज़रूरी जानकारी, ध्यान से समझते रहिएगा। यहाँ पर आपके बैंक का नाम मिलेगा, यानी कि बैंक का नाम, आपका बैंक का नाम आपको देखिएगा। ये कार्य आपको अपनी पासबुक से मिलाना है। यहाँ पर आप अपने यानी कि ब्रांच का नाम देखिएगा। आईएफएससी कोड आपका सही होना चाहिए। यदि पासबुक मिलाने के दौरान आपका आईएफएससी कोड आपके बैंक का गलत पाया जाता है, एक भी नंबर, तो आपके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र की जा रही है और भविष्य में भी नहीं की जाएगी। इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से ही पेंशन धारकों की, यानी कि विडो पेंशन, जो विधवा महिला पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ओल्ड एज पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन भी, और डिसेबिलिटी पेंशन, या फिर आप दिव्यांग पेंशन, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारक जो पेंशन राशि है, इन्हीं गलतियों की वजह से, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की वजह से गलतियां हो रही है, जिनकी वजह से पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा है, प्रदर्शित किया गया आईएफएस कोड आपके आईएफएस कोड से अलग है, यानी कि जो यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखा हुआ है वह आईएफएससी कोड और आपकी पासबुक है आईएफएससी कोड, ये दोनों मिलाने पर यदि अलग पाया जाता है, कृपया अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, तो 75 जिले में तो 75 भी समाज कल्याण है, यानी कि हर जिले में एक एक समाज कल्याण विभाग है। तो जो भी आपके जिले का समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर आपको चले जाना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका आय का विवरण है। अब किसी का आय का विवरण शो हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। यदि आपका शो होता है तो अच्छी बात है, यहाँ से आपको मिलाना है, एनुअल इनकम आपकी कितनी है। उसके बाद तहसील द्वारा प्रदर्शित आय प्रमाण पत्र की इनकम, यानी कि इनकम एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। जन्म तिथि, यानी कि इशू तिथि किस तारीख में यहाँ पर जारी की गई थी उसका पता, और आपका एड्रेस, ये सभी जानकारी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जिसकी दी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब कार्य आप समझ लीजिए, जिन पेंशन धारकों का ई-केवाईसी नहीं हो रहा है उनको जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करा लेना है। उसके बाद दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जिसका पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं है, उन सभी पेंशन धारकों को सबसे पहले तो अपने जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, ध्यान से समझिएगा, जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है उस बैंक में आपको अपना आधार कार्ड, पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा है आपका पैन कार्ड। इन सभी दस्तावेजों को आप जल्द से जल्द अपने बैंक में लिंक करा लीजिए। जैसे लिंक हो जाता है, लिंक होने के बाद आपको जो आपकी बैंक की पासबुक है, फ्रंट पेज की फोटो स्टेट आपको करा लेनी है। बैंक की पासबुक, हम लिख लेते हैं यहाँ पर पासबुक, ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों आप। बैंक की पासबुक है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा है जो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वह स्क्रीनशॉट की आपको प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। तीसरे डॉक्यूमेंट आपके पेंशन के फर्म के स्क्रीनशॉट हो जाते हैं। तो यह कार्य 2-3 दस्तावेज है आपको, और साथ में आपका आधार कार्ड भी इसमें आपको लगाना है। ये यहाँ पर आपके 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट एक कॉपी तो आपको देनी है अपने जो भी आपका प्रखंड है, ब्लॉक है, अधिकारी वहाँ पर बैठे रहते हैं, पेंशन का देखरेख करते रहते हैं। जो भी गलतियाँ होती रहती है तो वहाँ से वे करेक्शन भी छोटा मोटा करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक तो कॉपी आपको देनी है वहाँ पर,
और दूसरी कॉपी जो आपको देनी है, यानी कि आपको इनके सेट बना लेने हैं, 2 सेट बना लेने हैं। तो एक पहली कॉपी आपको अपने प्रखंड में देनी है, ब्लॉक में देनी है, और जो दूसरी कॉपी है वहाँ पर आपको देनी है अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को। यहाँ पर जो आपकी पेंशन का कार्य करते रहते हैं आपके ज़िले का, तो यहाँ पर आपको ये जमा करनी है। इससे यह होगा कि आपकी जो पासबुक है फोटोस्टेट से आपकी पेंशन का मैच मिलाया जाएगा। कोई गलती हो रही है तो आपकी गलती भी संशोधन में लाकर ठीक कर दी जाएगी। और जैसे ये सभी कार्य आपके पूरे हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद ये सभी आपकी पेंशन, बिल्कुल आपका पेंशन का लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। आज की यह ऑनलाइन वीडियो बनाने का हमारे एक यही कारण था कि पेंशन धारक स्वयं ही राज्य सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल पर, यानी कि पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आकर अपनी पेंशन स्वयं आवेदक आईडी लॉगिन करके अपनी पेंशन में जो गलती हो रही है स्वयं चेक कर सकते हैं, और कार्य हमने आपको बताई दी है। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन धारक की मालूम नहीं है, दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को यहाँ पर 1,000 रुपये प्रतिमाह सरकार पेंशन दे रही है। लेकिन यह पेंशन राशि 3 महीने के बाद सरकार ट्रांसफर करती है तो सीधे 3,000 रुपये हो जाते हैं। ये 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की अभी जो पेंशन राशि है रुकी हुई है, लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।